जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री हर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु महाराज। मुंगेरी लाल नशे में धुत होकर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, मुंगेरी लाल का घर यही है? उसकी घरवाली ने धक्का देकर उसे आगे भगाया। बोले, खुद के घर का पता खोजते तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन बंधुओं, बात कुछ ऐसी ही है। मुंगेरी लाल पर हम हंसते हैं, पर काश अपने भीतर बैठे हुए मुंगेरी लाल को पहचान पाते हैं। आज संसार के हर प्राणी की कुछ ऐसी ही दशा है। संसार के हर प्राणी की कुछ ऐसी ही दशा है, वो खुद से ही अनजान है। जैसे नशे की हालत में व्यक्ति को अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं होती, वैसे ही मोह से अभिभूत प्राणी को भी मोह से अभिभूत प्राणी को अपनी शुद्ध नहीं होती। हर व्यक्ति जीवन जी रहा है, लेकिन उसे यही पता नहीं क्यों जी रहा है, वो है क्या। संत कहते, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को जानो कि आखिर तुम हो कौन। मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम्हें तुम्हारा परिचय पता है? तुम कौन हो? किसी भी व्यक्ति से पूछो, भैया आप कौन, फट से जबान पर एक नाम आ जाएगा। और आगे बढ़े तो अपने नाम के साथ कुछ विशेषण जुड़ेंगे, और वे सारे वे विशेषण हैं जिसे हमने ओढ़ रखे हैं और जिसके आधार पर हमने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है। वास्तविकता उससे भिन्न है। यथार्थता वो हमारा स्वरूप नहीं, उसकी तरह उससे हमारी कोई पहचान नहीं। लेकिन मुश्किल केवल इतनी है कि स्वरूप से अनजान रहने के कारण हमने इस रूप में ही अपनी पहचान बना रखी है। संसार के हर प्राणी की मनोदशा कुछ ऐसी ही है कि वह अपनी पहचान नाम और रूप से करता है। संत कहते हैं, थोड़ा सोचो, तुम्हारा नाम तुम्हारे साथ कब से जुड़ा? महाराज जन्म लिए उसके कुछ दिन बाद घर वाले लोगों ने मिलकर मेरा ये नामकरण कर दिया। और कब तक रहेगा? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा। और कुछ अच्छा काम करेंगे तो मर जाने के बाद कुछ लोग याद करेंगे कुछ दिन, बस। इसके अलावा और क्या? नाम की यही कहानी। जन्म के साथ, जन्म के बाद नाम जुड़ता है और मौत के साथ नाम समाप्त हो जाता है। अतीत में न जाने कितने लोग जन्म लिए और चले गए, हम कितनों का नाम जानते हैं। अगर नाम की बात करें तो अपने बाप दादाओं में भी दादा का नाम जानते हो, परदादा का नाम बिरले जानते हो, और उससे ऊपर का नाम तो शायद ही किसी को पता है। किस नाम की बात, किस नाम की बात? पर हमने अपनी पहचान इस नाम पर केंद्रित की। दूसरा, हमने अपनी पहचान इस रूप से की। ये रूप जो हमने धार रखा है, ये हमारा शरीर है, ऊपर से सुंदर सलोना दिखने वाला ये रूप, और इसी रूप के साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर अपनी काल्पनिक छवि बनाई। मैं अपने आप को कभी सुखी मानता हूँ, कभी दुखी मानता हूँ, कभी अमीर मानता हूँ, कभी गरीब मानता हूँ, कभी ज्ञानी मानता हूँ, कभी मूर्ख मानता हूँ, कभी पंडित मानता हूँ तो कभी पागल मानता हूँ, कभी रूपवान तो कभी कुरूप, कभी ऊंचा तो कभी नीचा, कभी स्त्री तो कभी पुरुष, कभी अच्छा तो कभी बुरा। ये जितने भी विकल्प हैं, मैं अपने आप को तद्रूप मानता आ रहा हूँ। पर संत कहते हैं,
जानो तुम क्या हो। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। संत कहते हैं ये वो ऐसा वैसा यही गड़बड़ है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सब कल्पना है, यथार्थ नहीं। मैं क्या हूँ? मैं अमीर हूँ। ये अमीरी क्या है? कब से आई? चंद रुपये जुड़ गए सो अमीर, और जिस दिन ये रुपये चले जाएंगे तो गरीब हो जाओगे। तो मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं बाल हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं युवा हूँ, मैं प्रौढ़ हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ये चीज़ें हैं, ये तो सब ऊपर की आरोपित स्थितियाँ हैं जो हमारे साथ कर्म के निमित्त से उत्पन्न संयोगों के कारण प्रकट हुई है, पर ये हमारी नहीं है। कर्मज संयोग है, कर्मजन संयोग है, और कर्म के रहते हमारे साथ टिकी जरूर रह सकती है, पर ये हमारी नहीं है, और न ही मैं तद्रूप हूँ। मैं क्या हूँ? तो संत कहते हैं मैं क्या हूँ छोड़ो, बस क्या को हटाओ और मैं हूँ इसे जानो। मैं हूँ, मेरे आगे और कोई विशेषण नहीं। ध्यान रखना, मैं के साथ जब कोई विशेषण जुड़ता है तो अहम की सृष्टि होती है, और मैं से जब विशेषण हट जाता है तो अरहम जन्म लेता है। अहम से अरहम की यात्रा ही मोक्ष की यात्रा है। हमने अभी तक अहम प्रत्यय के साथ अपने आप को जोड़ा है। हमने मैं को मैं रूप नहीं देखा, मैं के साथ कुछ विशेषण जोड़े। वे विशेषण जो मैं रूप है ही नहीं, वे विशेषण जो क्षणिक है, वे विशेषण जो संयोगज है, वे विशेषण जो केवल मेरी मान्यता है। मैंने उन विशेषणों को अपने साथ जोड़ा और अपने आप को उस रूप माना, और यही मेरे दुखों का मूल है, मूल है। यही जीवन की भूल है। इस भूल का निवारण जब तक नहीं होगा, कर्म तुम्हें धूल में मिलाते रहेंगे। जीवन में दुख भोगना पड़ेगा, तो मैं हूं ये महसूस करो। सब बातें हट जाए, केवल मैं के साथ मैं अहमिको खलु शुद्धो, ये परिणति हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। जानो, जागो, त्यागो, जियो। ये 4 क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं से आप जुड़े भी हो, लेकिन भिन्न रूप में। मैं आपसे जानने की बात करता हूँ, आप बहुत कुछ जानते हो। यहाँ अज्ञानी तो कोई नहीं बैठा है, सब ज्ञानी हैं। जानते हो कि नहीं? बोलो। जानते हैं। जानते किसको जानते हैं? किसको जानते हैं? सारी दुनिया को जानते हैं। भैया, दुनिया को जानना और बात, और खुद को जानना और बात। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ कितनी, इतना तो सबको पता है, पर मेरे घर में कितनी सीढ़ियाँ इसका किसी को अंदाज नहीं। सारी दुनिया को जानने वाले खुद से अनजान हैं। सबसे पहले अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। कैसी विडंबना है कि जब मनुष्य को उसके स्वयं का परिचय भी दिलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने आप को हमने हमेशा पर रूप माना है। ये हमारे जन्म जन्मांतरों का संस्कार है। हमने देह आश्रित बुद्धि बनी रहने के कारण, देहासक्त बुद्धि होने के कारण अपने आप को सदैव देह जन्य, देह रूप ही माना है, और
जब अपने आप को देह रूप माना तो देह के साथ जुड़े हुए संयोगों के साथ ही अपना संबंध बनाया। संत कहते हैं न तो तुम देह रूप हो और न ही इस देह और कर्मजन संयोग से उत्पन्न जो परिणतियां तद रूप हो। तुम तो हो, बस हो। जो तुम हो उसे जानो। बड़ी मुश्किल है। सबको जानते हैं पर खुद को जानते नहीं, क्या करें। सब दिया जलता मगर निज का दिया जलता नहीं, मैं क्या करूं। सबका पता मिलता मगर निज का पता मिलता नहीं, मैं क्या करूं। खुद का पता जानो, अपने आप को पहचानो। अध्यात्म की साधना यहीं से प्रारंभ होती है। सवाल है जानो को हम, मैं कौन हूं। को हम, मैं कौन हूं। मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। नहीं, ये तो ऊपर की परिणतियां हैं। मैं ये नहीं हूं। मैं कौन हूं। को हम, सो हम। बस को हम तो उसका जवाब है सो हम। हर पल ये धुन जगाओ कि मैं कौन हूं, तो मेरे भीतर से जो ये आवाज उत्पन्न कर रहा है ना, वो मैं हूं, बाकी और कुछ नहीं। न मैं शरीर हूं, न मैं इंद्रियां हूं, न मैं मेरे मन में उत्पन्न होने वाले विचार रूप में हूं। न मैं सुखी हूं, न मैं दुखी हूं, न मैं रूपवान हूं, न मैं कुरूप हूं, न अमीर हूं, न मैं गरीब हूं, न मैं राजा हूं, न रंक हूं, न मैं बड़ा हूं, न मैं छोटा हूं। ये तो सब ऊपर की चीजें हैं। मैं तो बस हूं। जो मेरे भीतर की चेतना है वह मैं हूं। मेरे भीतर का जो परमात्मा है वह मैं हूं। बस वही हूं। को हम, सो हम। इसे जानते हो? जानते हो? मारे इतना तो जानते हैं। जानते नहीं हो, मानते हो। हमने मान रखा है कि मैं ये हूं, और जब कभी ऐसा कहा जाता है अपनी सम्मति में सिर हिला देते हैं, हाँ मैं चेतन आत्मा हूं, मैं सोहम हूं। लेकिन हमारा रंग ढंग बताता है कि तुम मानते कुछ और, करते कुछ और हो। ये मान्यता ऊपरी है, ज्ञान भीतरी होता है। अंदर से जानो कि आखिर मैं क्या हूं। मानने में और जानने में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, माना कि ऐसा है, तो मानना तो एक काल्पनिक है। जानना यथार्थ है जिसमें अनुभव होता है। संस्कृत में ज्ञा धातु अनुभव के अर्थ में भी आते। अनुभव महसूस करो, मैं इस रूप में हूं, वैसा अनुभव अंतर में उतरना चाहिए। और जब वो अनुभव अंतर में उतर जाएगा तो तुम ज्ञान की भूमिका में आ जाओगे। तो फिर तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा तुम कौन हो। तुम्हें हर पल ये अनुभव होगा, मैं तो चेतन आत्मा हूं। सारे संसार में रहने के बाद भी खुद में रमने की कला विकसित हो जाएगी। संत कहते हैं सब में रहो, स्वयं में रमो। सब में रहो, स्वयं में रमो। अपनी अंदर की पहचान होनी चाहिए। तुम्हें अंदर का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर में मैं हूं कौन। एक बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। छुआ छुई का खेल था, और उसमें कहा मुझे कोई छुए तो मैं जानूं। छुआ, एक ने हाथ छुआ, बोले लो छू लिया, और मुझे कहाँ छुआ, ये तो मेरा हाथ छुआ है।
दूसरे से कहा, दूसरे ने उसकी कमर छुई, बोले मुझे कहाँ छुआ, ये तो कमर है। किसी ने उसके सिर को छुआ, बोले ये तो सिर है। किसी ने पैर को छुआ, बोले ये तो पैर है। किसी ने धड़ को छुआ, बोले ये तो धड़ है। मैं कहा हूं मुझे छुओ तो जानू। सब सकते में आ गए, ये क्या है, तुम्हें छू रहे और तुम कह रहे नहीं। तब उन्होंने कहा कि भाई तुमने जिसे भी छुआ है वे सब मेरे शरीर के अंग है, इस शरीर के अंग हैं। मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ, मैं देह में हूँ जरूर पर मैं देह नहीं, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, उसे कोई छू भी नहीं सकता। और ऐसा ही व्यक्ति आगे चल करके संत विनोबा भावे बना। ये उनके बचपन की बात है। अगर व्यक्ति के अंदर आत्मबोध हो तो खेल खेल में भी उसकी आत्मदृष्टि होगी। कहीं भी रहो धुन एक रहे, को हम सो हम। यही हमारे जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। किसी ने बहुत ठीक कहा है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से अपनी जिसने मुलाकात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली, स्वयं के साथ स्वयं का संवाद हो, स्वयं के साथ स्वयं की मुलाकात हो। पर स्वयं को जानोगे तब तो, अभी तो अपने आप को पर रूप जाना है। और ये सब क्यों है? क्योंकि हमारी आत्मा अभी तक सुप्त है। इसलिए जो हम जान रहे हैं वो जानना अज्ञान है, सारे संसार का ज्ञान है, खुद से अनजान है। क्योंकि हमने हमेशा बाहर देखा, अंदर देखो, अंदर की आँख खोलो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। जब खुद को जान लोगे तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। जानो, अपने अंतर को जानो। महाराज जानते तो हैं, आप लोग बताते भी हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आ पाता। क्यों? इसकी वजह है हमने अनादि से अपनी मिथ्या धारणा बना रखी। देहादि पर द्रव्यों के साथ एकत्र जोड़कर अपने आप को तदरूप मानने के आदि और अभ्यासी बने रहने के कारण हमारी चित्त और चेतना में ऐसे ही संस्कार जम गए हैं। वे संस्कार इतने प्रगाढ़ हो गए कि हम रात दिन अपने आप को वैसा ही मानते आ रहे हैं। एक बच्चा, चलो दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक शेर का बच्चा जन्म लिया और उसकी माँ मर गई। सियारों ने उसे पाला। अब वो शेर का बच्चा सियारों के बीच पला, सियारनी का दूध पिया और बड़ा होकर उनकी साथ सड़ा गला मांस खाया। तो सियारों की बोली बोलना शुरू कर दिया। उसका शरीर तो बढ़ गया लेकिन बुद्धि उसकी सियारों जैसी हो गई। एक दिन एक कद्दावर शेर की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने देखा, अरे ये क्या। शेर को देखती जब सियार भागने लगे तो ये सियार पालित शेर भी दुम दबाकर भागने लगा। शेर को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या मामला है? ये तो मेरी जाति का अपमान है। मेरे जैसा कद्दावर शेर मुझे देखकर दुम दबाकर भाग रहा है, उसे तो मेरे सामने आकर चुनौती देनी चाहिए। शेर लपक कर आगे बढ़ा, सियार पालित शेर को रोका, बोला तुम भागता देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम भाग क्यों न? जानते तुम कौन हो? तुम शेर हो सुर। अरे मामा कहाँ की बातें कर रहे हैं, मैं शेर कहाँ, मैं तो सियार हूँ। मजाक क्यों कर रहे हैं? ये मजाक की बात नहीं है, जीवन के यथार्थ की बात है। मैं तुमसे बता रहा हूं, तुम शेर हो, शेर। तुमने अपने आप को सियार क्यों मान रखा है? चलो मैं तुम्हें आज सत्य का बोध कराता हूं। और सियार पालित शेर को शेर पास बहती एक नदी के तट पर लेकर गया और नदी के जल में उनका प्रतिबिंब पड़ा। तो शेर ने सियार पालित शेर से कहा, देख तुझ में और मुझ में क्या अंतर है।
है कोई अंतर? पहचान अपने आप को। सियार पालित शेर आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या, शक्ल तो दोनों की एक ही है, लेकिन अभी भी अंतर्मन कर रहा, मैं तो सियार हूं, मैं तो सियार हूं, मैं तो सियार हूं। उसकी इस दुविधा को भांपते हुए शेर ने जोर की दहाड़ लगाई, और जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, सियार पालित शेर के भीतर बैठा शेर जाग उठा और उसने भी जोर की दहाड़ लगाई। सारे सियार भाग गए। उसे समझ में आ गया, मैं शेर हूँ। मुझे पता नहीं ये घटना कब घटी, पर ऐसा सबके साथ घटा है। औरों के साथ घटा या न घटा हो, मेरे साथ तो घटा है। मैं भी कभी सियारों की जमात में था और अपने आप को सियार ही मानता था, पर गुरुदेव की एक दहाड़ ने मेरे भीतर के शेर को जगा दिया और सियारों की टोली से ऊपर उठाकर शेरों की जमात में बिठा दिया। कहने की बात यह है कि शेर का बच्चा भी अपने आप को सियार मान ले तो उसकी बोली भाषा सब बदल जाती है। जैसे उस शेर के बच्चे ने अपने आप को सियार मान रखा, ऐसी हम चेतन होकर के भी अपने आप को देह रूप मानते हैं, जल रूप मानते हैं, पर रूप मानते हैं। ये संस्कार हमारी चेतना में गहरे हो गए हैं। इन संस्कारों का उन्मूलन जब तक नहीं होता, तब तक सच्चे अर्थों में आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो उसे जानना होगा। जानो, जागो, अंतर आत्मा को जगाओ। सद्गुरु तुम्हें जगाते हैं, बताते हैं, और उनकी बात को सुनकर नित्य उसका अभ्यास करो। नित्य अभ्यास, निरंतर भावना भाव को हम, बस एक ही धुन, सोहम सोहम सोहम। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, सोहम तात संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम्। सोहम इत्यात्म संस्कारात्, मैं मेरे भीतर का शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, इस प्रकार के संस्कार को प्राप्त कर लेने से और निरंतर उसी सोहम 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 की भावना भाने से उसके संस्कार के दृढ़ हो जाने पर हमारी आत्मा में स्थिरता आती है। जानो और फिर जागो। आप जानते भी हो और रोज जागते भी हो, पर तुम्हारा जो भी ज्ञान है वह मन के स्तर का है, चेतन के स्तर का नहीं। और तुम्हारी जो जागृति है वो देह के स्तर की है, आत्मा के स्तर की नहीं। शरीर के स्तर पर सोना और शरीर के स्तर पर जागना मूल्यवान नहीं है। आत्मा के स्तर पर जागना ही अर्थपूर्ण है। इसी का नाम आत्म जागृति है। जागो। जान लिए हो तो अब चुप मत बैठो, सो मत, जागृत रहो। हर पल एक ही धुन, सोहम सोहम सोहम। हर स्थिति में एक ही ख्याल, सोहम सोहम सोहम। एक सच्चा ज्ञानी दुनिया में कहीं रहे, उसका ध्यान आत्मा में होता है। एक जोहरी का बेटा घूरे पे लौट रहा था। घूरा समझते ना, कचरा का ढेर। कचरे के ढेर पर लौट रहा था। किसी ने शिकायत किया कि देखो आज तुम्हारे बेटे को क्या हुआ, घूरे पे लौट रहा है। जोहरी को भी आश्चर्य हुआ, 25 वर्ष का जवान बच्चा और बेटा और घूरे पे लौट रहा है। बेटा आया, देखा पूरा शरीर धूल धूसरित। पिता को बुरा लगा, बोले बेटे तूने क्या हाल बना रखी है अपनी, तूने अपनी क्या हाल बना रखी है। बेटे ने कुछ नहीं कहा, अपने जेब में हाथ डाला, मुट्ठी बंद करके बाहर निकाला और पिताजी हाथ बताओ। पिता ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ाया
उसने अपने पिता के हाथ में एक रत्न रख दिया, बेश कीमती हीरा था। पिता ने पूछा ये कहाँ से पाया? बोला उसी घूरे से। कहाँ से पाया? उसी घूरे से। तो लौट क्यों रहे थे? बोले सीधे जाता तो लोगों को शक हो जाता, इसलिए मैं लौटते लौटते उठा लिया। यही ज्ञानी की पहचान है, जो घूरे में भी लौटता है तो रत्न ही ढूंढता है और कुछ नहीं करता, उसकी दृष्टि उधर होती है। मैं कहीं रहूं, मेरा ध्यान मेरी आत्मा में हो, मेरी समझ सही बनी रहे, ये जागरूकता जरूरी है। अगर ऐसी जागरूकता नहीं होगी तो फिर ढुलक जाओगे। तो जानना शुरुआत है, पर जानना मात्र पर्याप्त नहीं, जानने के साथ जागना जरूरी है। आचार्य पूज्यपाद कहते जागो, नहीं तो सोने के निमित्त कदम कदम पर है। वे कहते जानन अपि आत्मनस्तत्वं विविक्तम भावयन्नपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भूया पूर्ण भ्रांति वसात चेत पूर्व विभ्रम संस्कारात् भूयो भ्रांति में अभिगच्छति। आज बहन जी ने भावना भाई महाराज आज का प्रवचन इसी विषय पर कर दो। मैंने भी सोचा किसी विषय पर करना है, चलो अच्छा विषय मिल गया और अच्छा। विषय मिल जाने पर ज़्यादा निश्चितता हो जाती है, लेकिन बात बहुत पते की है, गहरी है, समझने जैसी है। जानन अपि आत्मनस्तत्वम, आत्म तत्व को जानने के बाद भी विविक्तम भावयन अपि, एकांत में उसकी भावना भाने पर भी पूर्व विभ्रम वशात, पुराने विभ्रम के संस्कार के कारण चेतना बार बार भ्रांति में फंस जाती है। यानी हमारे पुराने संस्कार जब तक जटिल होंगे, पुराने संस्कार जब तक प्रगाढ़ होंगे, उन संस्कारों का निर्मूलन नहीं होगा तो हम अपनी आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यास नहीं बना सकते और आत्मा का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए जागरूकता जरूरी है। हर पल जागते रहो, जागो, कहीं से भटको नहीं, बार बार उसकी भावना भाव तत्पर रहो। पुराने विभ्रम के संस्कार यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो जमे हुए संस्कार उनको दूर करो। भावना योग यही कराता है, हर पल सोहम 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 की धुन होनी चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा हूं ये समझ होनी चाहिए, मैं चेतन हूं ये बोध होना चाहिए, मेरे भीतर मेरा परमात्मा है इसका भान होना चाहिए। ये हो जाए तो जीवन तर जाए, फिर कुछ कहने और करने जैसी बात नहीं होगी। तो जानना फिर जागना, वो वाला जागना नहीं जो रोज तुम जागते हो, बाहर से जागे तो क्या फायदा, जागना तो भीतर है, भीतर है। अपने आप को भीतर से जगाओ, भीतर से जब जाग जाओगे तो जीवन धन्य होगा। भीतर से जाग जाओगे तो अपना जीवन धन्य होगा। अंदर से जगाओ, हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, वो जागरूकता बनी रहनी चाहिए। एक पल भी चित्त इधर से उधर न हो। शास्त्रों में 3 प्रकार की आत्मा बताई है। एक प्रसुप्त आत्मा, प्रसुप्त आत्मा, दूसरी प्रबुद्ध आत्मा और तीसरी जागृत आत्मा। प्रसुप्त आत्मा, जागृत आत्मा और प्रबुद्ध आत्मा। प्रसुप्त आत्मा कौन है? जो सो रहे नींद में, जिसे अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो प्रसुप्त आत्मा। संसार के ज़्यादातर प्राणी ऐसी हैं, उनको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। सो रहे हैं मोह की प्रगाढ़ निद्रा में, वे सब प्रसुप्त आत्मा लंबी ताने सो रहे हैं। हाँ, इनमें से कुछ दूसरे हैं जो अपने आप को जान लिए, वो प्रबुद्ध हो गए, जागृत हो गए, जाग गए, नींद खुल गई। लेकिन जागने मात्र से काम नहीं होगा। जाग तो गए, जान रहे, जान लिया मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, लेकिन अभी रमे उसी में, जो पर है उसमें रमे, वो जागृत आत्मा है। तीसरा स्तर है प्रबुद्ध आत्मा की,
जो अंदर से पूर्णता चैतन्य हो गए और जो है उसको पाने में तत्पर हो गए, उसका अनुभव भी करने लगे, वो प्रबुद्ध आत्मा है। जागने के बाद त्यागना है। अगर अंतर से पूरी तरह जाग गए तो सारा मोह उसी क्षण त्याग दिया जाता है। जागो फिर त्यागो। अब त्याग एक पल में वैराग, एक पल में वैराग, कुछ भी नहीं। जाग गए तो जाग गए, अब कुछ नहीं सोचना। धर्म पत्नी अपने पति को स्नान करा रही थी। स्नान कराते कराते पति के पीठ पर एक गर्म बूंद पड़ा। गर्म बूंद का स्पर्श करते ही पति ने ऊपर की तरफ देखा तो देखता क्या है, उसकी धर्म पत्नी की आंखों में आंसू। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर पति का मन व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? बोले, कुछ नहीं, क्या बताऊं, भैया की याद आ गई। बोले, भैया की याद इस समय क्यों आ गई? ओ भैया ने दीक्षा लेने का मन बना रखा है। भैया ने दीक्षा लेने का मन बना रखा है। पति ने कहा, अरे दीक्षा लेने का मन बना रखा, लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे। जो विचार करता वो लेता थोड़ी, तुम निष्फिक्र रहो। जो विचार करता है वो लेता थोड़ी, वो तो केवल विचार ही करता रहता, तुम निष्फिक्र रहो। पत्नी को बड़ा बुरा लगा, भैया दीक्षा लेने का विचार कर रहा और पति उसको हवा में उड़ा रहा है। बोला, ऐसा नहीं, आपको नहीं पता, मेरे भैया विचारों के बड़े पक्के हैं। बोले, पक्के देख ले, जो विचार करता हो विचार ही करते रहता, लेने वाला ले लेता है। बोले, आप भी तो गए थे प्रवचन सुनने, आप में तो इतना ही फर्क नहीं पड़ा। आप भी तो गए थे प्रवचन सुनने, आप में तो इतना ही फर्क नहीं, इतना भी फर्क नहीं पड़ा। इतना सुना, पति उठ खड़ा हुआ, उठ के खड़ा हो गया, जाने लगा। बोले, कहाँ जा रहे हो? बोले, बस जहाँ की बात हुई वहाँ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोले, जहाँ की बात हो गई वहाँ जा रहा हूँ। बोले, अरे ये क्या, ये तो मैं मजाक कर रही थी। बोले, मजाक खत्म हो गई, मैंने जान लिया। मैं दूसरों से कह रहा था विचार करने वाला विचार ही करता रहता, लेकिन इसी बीच मेरे भीतर एक विचार कौंध गया कि भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं, जो करना है सो कर लो, जो जड़ है उसका मोह त्यागो, अपनी आत्मा का अनुराग करो और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आगे बढ़ो। मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे होगा, मेरा क्या होगा, तुम्हारी तुम जानो, अब तो मुझे केवल अपने आप को जानना, मैं जा रहा हूँ। अरे कपड़े तो पहन जाओ। बोले, पहनने की जरूरत क्या, चड्डी ये भी उतारनी है। निकल करके दीक्षा ले लिया। जागते ही त्यागना होता है। जागो फिर त्यागो। मोह त्यागो, तंद्रा त्यागो। उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधय, ये उपनिषदों का वाक्य है। उठो, जागो, और जो श्रेष्ठ कर्म है उसमें अपने आप को नियोजित कर लो। जीवन का उद्धार तभी होगा, आत्मा का उत्थान तभी होगा। चाहते हो कल्याण तो तुम्हें उत्तम पुरुषार्थ करना होगा, इसके बिना बेड़ा पार नहीं होगा। तो जानो, जागो, त्यागो और फिर जियो। जीने का आनंद लो। मोह में जियोगे तो रोगे, और जाग कर जियोगे तो आनंद में लीन रहोगे, आनंद से भरोगे। क्या चाहते हो, केवल जीने के नाम पर जीवन बिताना, सांसों को खपाना, या अपने जीवन का हर पल रस लेना? क्या चाहते हो? हर पल रस लेना है तो अपने आप को जानो, अंदर आत्मा को जगाओ, और जो अनपेक्षित है, अनावश्यक है, अवांछित, उसे त्यागो। ये सब व्यवधान है, रास्ते के पत्थर है, रोड हैं, इनको हटाओ। जब इन्हें हटाओगे, मोह को त्यागोगे, तब तुम जीने का परम रस ले पाओगे। सच्चा जीवन तो उन्हीं का है, और वे ही अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। बाकी बातें करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन रहते वहीं के वहीं हैं। एक बार मैं, बहुत पुरानी बात है, 1993 की बात है, एक सज्जन थे, बड़े तत्वज्ञ थे, मुझसे चर्चा कर रहे थे,
और बातचीत में उनकी टोन से मुझे लगा कि ये मारवाड़ी हैं, तो मैं थोड़ी बहुत मारवाड़ी बोल लेता हूँ। तो मैंने उनके एक सवाल का उत्तर मारवाड़ी में दे दिया। अब मैं मारवाड़ी में क्या बोला, उनका तत्वज्ञान धरा रह गया, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। उनने मुझसे पूछा, महाराज थे कठा कहो, महाराज थे कठा कहो। मैंने उलट कर पूछा, थे कठा कहो। उन्होंने मुझसे पूछा, महाराज थे कठा कहो, माने महाराज आप कहाँ के हो। मैंने उलट कर कहा, थे कठा कहो। महाराज मैं तो बीकानेर से आयूँ, मैं तो बीकानेर से आयूँ। मैंने कहा बिका पहले, मैं महाराज बिका पहले तो मैं हरियाणा रह रहा हूँ। मैंने पूछा बिका पहले, महाराज मारो जन्म तो बीकानेर में ही हो, मारो जन्म तो बीकानेर में ही हुयो। मैंने पूछा बिका पहले, बिका पहले अब चकराए। महाराज बिका पहले को तो मान पतो कोनी, बिका पहले का तो माना पतो कोनी। तो मैंने कहा भाया जब थाना थारो ही पतो कोनी तो मारो पतोर जान काई करशो। जब तुम्हें तुम्हारा ही पता नहीं तो मेरा पता जान कर क्या करोगे। इसलिए कहते सब दिया जलता मगर मन का दिया जलता नहीं, मैं क्या करूं। सब का पता मिलता मगर निज का पता मिलता नहीं, मैं क्या करूं। अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, इस विभ्रम को तोड़ने का संकल्प जगाएं, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का वास्तविक उत्थान कर पाएंगे, जीवन का कल्याण कर पाएंगे। मनुष्य जीवन मिला है आत्म तत्व को जाने, वास्तविक ज्ञान तो आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान से शून्य हमारी सारी क्रियाएं व्यर्थ है। इसलिए जानो, जागो, त्यागो और जियो। बस समय आप सबका होने वाला है, मैं यहीं पर विराम लूँगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।